जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या चल रहा है पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के साथ? एक समिट हो रही है, ट्राइलैटरल समिट आज़रबाईजान के अंदर। अभी तो पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं वो तुर्की की लीडरशिप को वहाँ मिल के आए थे इस्तंबुल में, और अभी साथ ही इस्तंबुल के से निकले हैं, आज़रबाईजान आए हैं, और पीछे तुर्की की जो लीडरशिप है वो आ गई है दोबारा अजरबैजान में। और वो एक ट्राइलैटरल समिट हो रही है। भारत इसको बहुत केयरफुली देख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान जो ट्राइलैटरल समिट है, ये हाईएस्ट लेवल पे अटेंड की जा रही है, और शहबाज शरीफ ने वहां पे बैठ के कह दिया कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, अमन की बात करते हैं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत एग्रेशन कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अगर एग्रेशन करेगा, भारतीय लीडर एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी अगर एग्रेसिव बातें करेगा तो चीज बराबर हो जाएगी। सो पाकिस्तान ये कर रहा है कि पाकिस्तान ठंडी बातें करेगा, अमन की बात करेगा, पानी की बात करेगा, डायलॉग की बात करेगा, इंगेजमेंट की बात करेगा, तो उसके बाद क्या होगा? दुनिया कहेगी यार ये पाकिस्तान तो अमन अमन कर रहा है, ये सारे जो हैं वो लड़ाई की बातें कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? सो अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अमन की बात तो कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये अमन होना कोई नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि अमन होना कोई नहीं है, एंड दे डू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। उनको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि ये अमन कोई नहीं होना, सिचुएशन नहीं होनी। लेकिन आप क्या करो, आप कहते रहो कि जनाब हम तो देख लें, अमन की बातें करते हैं, हम तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और हम तो जनाब बहुत अच्छे हैं इस वक्त। हम तो आपको पता ही है कि इस वक्त सिर्फ डायलॉग की बात करते हैं, हम तो इंगेजमेंट करना चाहते हैं, हम तो इन चीज़ों में पढ़ने ही नहीं चाहते। सो पाकिस्तान के जो लार्जर गेम प्लान मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि मेक इंडिया और डिक्लेयर इंडिया एज एन एग्रेसर कंट्री। बिकॉज वो खुद बोलते हैं, वो खुद हर जगह बोलते हैं हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से। 1947 में दहशतगर्दी पहला वाकया हुआ था, यही कहते हैं ना मोदी साहब, यही कहते हैं ना कि 1947 में पहला दहशतगर्दी का वाकया हो गया था। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं जनाब, हमें दुनिया में ये इस चीज को चलाना है कि इंडिया इज एन एग्रेसर कंट्री, और हम जो है वो अमन पसंद कंट्री है। क्योंकि बात तो इंडिया ने करनी नहीं है, तो फायदा क्यों ना उठाएं हालात को अपनी मर्जी में तरफ लेके आने में। आप बात समझ रहे हैं? सो दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन पाकिस्तान साइड, कि इंडियन वजीर आजम कहता है कि मैं पाकिस्तानी यूथ को कत्ल कर दूंगा, गोलियां मारूंगा, यही कहते हैं ना, तो दैट्स फाइन, कहते रहे। पाकिस्तान कहता है कि वाई शुड बी रिस्पॉन्स हिम, हम उसको क्यों जवाब दें। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो मोदी का इन्फ्लेमेटरी मोनोलॉग है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्डर को कहा गया कि इसका नोटिस लें। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे कि नरेंद्र मोदी किस तरह पाकिस्तान के यूथ को धमकियां देता है। समझ रहे हैं आप बात को? जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड जस्ट इसको स्टडी करें। अच्छा, वो बात तो समझ आ रही है आम बंदे को यार, ये कर क्या रहे हैं मोदी साहब। तो वो जो मोदी साहब कर रहे हैं, या जैसे मोदी साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं यार ये चीज ठीक है, एक्सप्लेन दिस केस टू द वर्ल्ड, दुनिया को इस केस को एक्सप्लेन करें। और जितनी जल्दी वो इस केस को एक्सप्लेन होगा, तो खुद ही चीज आ जाएगी वो सामने। तो मुझे ऐसे लगता है दैट पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, कि एक तरफ हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके डायलॉग हो, अमन हो, इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपना माहौल भी बना के रखा हुआ है। और वो माहौल यही है कि ठीक है जनाब,
आप हमें बुरा भला कहें, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप हमें बुरा भला कहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दिस इज द सिचुएशन। इसको जरा समझें, इस गेम प्लान को। मैं तो इसको ऐसे तरह स्टडी करता हूँ। डू नॉट गिव इंडिया चांस। दुनिया को चांस यही दें कि जनाब देखें वो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ये जो ट्राइलैटरल समिट हो रही है वहां पे, ठीक है, वहां पे ये जो ट्राइलैटरल समिट हो रही है, पाकिस्तान ने तुर्की को मुबारकबाद दी है कि किस तरह आपने जो कुर्दिश रेबल का जो डिसीजन था, इसमें आपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि टर्किश प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू थी, उन्होंने क्या फैसले किए। सो इसी तरह आज़रबाईजान को मैं मुबारकबाद दी अर्मेनिया के हवाले से। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा अब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में आ गया कि हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म अब 5-6 दिन से बाहर, ही इज़ अब्रॉड। मेरा ख्याल है उन्होंने अभी जाना है ताजिकिस्तान, अभी उन्होंने जाना है आज या कल। इससे थोड़े दिन बाद उन्होंने सऊदी अरब चले जाना है, लेट मी टेल यू। फिर उन्होंने चाइना चले जाना है। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। सो पाकिस्तान जो है वो समझ रहा है कि तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान, ये तीनों मिलके एक अनडिक्लेयर्ड इनफॉर्मल एक मिलिट्री अलायंस बना लें। इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अनडिक्लेयर्ड एक मिलिट्री अलायंस बन जाए, अगर ये अलायंस बन जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। पाकिस्तान ये समझता है। अब देखना यह है कि वाकई पाकिस्तान इस हद तक जाते हैं ये तमाम ममालिक, क्योंकि एक चीज तो मैं आपको बताऊं, दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस। उसकी वजह क्या है? वजह आपके सामने है। भाई मुझे एक चीज समझा दें बस, एक जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कि रिसेंट जो हुआ है, इंडियंस क्या कह रहे हैं कि जनाब वो तो पाकिस्तान ने को तो तुर्की ने मदद की है, वो तो ड्रोन हमारे ऊपर उड़ते थे तुर्की के, तो इसको और क्या कहेंगे फिर। देन आप आगे आ जाएं तो आप देखेंगे कि जो आज़रबाईजान है उसने भी यही कहा है कि हमारी तरह की मदद, सपोर्ट, $2 अरब वैसे भी पाकिस्तान में खर्चा करने लगे हैं। इट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, मैं आपको बात बताऊं। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि एक तरफ पाकिस्तान के पास ये चॉइस है, एक तरफ पाकिस्तान के पास ये चॉइस है कि पाकिस्तान क्या करता है, किस हद तक इस मिलिट्री ये जो अलायंस, इनफॉर्मल अलायंस है, इसको लेके चलता है। लेकिन एक चीज तो पता है कि नो, इंडिया विल नॉट हैव टू डील विद पाकिस्तान अलोन। पाकिस्तान को अकेले इंडिया को जवाब नहीं देना होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान से जंग लड़ता है तो चाइनीज, टर्क्स, आज़रबाईजान ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। एट द मोमेंट मैं इतना आपको बता सकता हूं, इंडिया हैज बीन एबल इनफ टू गेट द सपोर्ट ऑफ द सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। कुछ मुस्लिम कंट्रीज की इंडिया सपोर्ट लेने में कामयाब हुआ है, उसको हमें मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यस, दिस इज द रियलिटी, ये सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि तमाम मुस्लिम मुल्क इंडिया के साथ खड़े होंगे, तमाम। मैं नहीं इसको ऐसे समझता। आई स्टिल अंडरस्टैंड कि कुछ मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि अरब ममालिक की पोजीशन डिफरेंट है। अरब ममालिक जो है उनको पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा नहीं रहना, छोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो लेट्स कीप इट दिस वे, द वे इट इज। इसको ऐसे ही रखो जिस तरह ये है। सो इज दिस गोइंग टू बी ए सॉर्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस, अनडिक्लेयर्ड? क्योंकि एक तरफ
याद रखिए तुर्की इज ए नेटो कंट्री। तुर्की जो है वो एक नेटो कंट्री है। तुर्की कोई आम मुल्क नहीं है। गो के इंडियंस कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुर्की को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये तो एक नेटो कंट्री है। एक नेटो कंट्री के साथ कैसे आप इस तरह चल सकते हैं? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन इसमें वो जैसे कहते हैं ना इस पूरे रीजन के अंदर। लेट्स सी कि ये मिलिट्री अलायंस कंफर्म होता है, कब कंफर्म होता है, इसको इंडिया कैसे देखता है। और दूसरी एक और बात भी है, क्या ये डिक्लेयर्ड होता है कि नहीं होता? याद रखें, ये डिक्लेयर्ड अलायंस होता है या नहीं होता? क्योंकि इसको भी समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि समटाइम्स जो ममालिक होते हैं वो अलायंस को डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि जब आप अलायंस को डिक्लेयर करते हैं तो इट स्टार्ट रेजिंग आईब्रोज। वो जिसे कहते हैं ना, आईब्रोज शुरू हो जाती हैं कि यार हुआ क्या है। मुझे ये लगता है, आई लुक इट दिस वे, मुझे ये ऐसे लगता है। क्योंकि द मोमेंट आपने इसके ऊपर कुछ किया तो लोगों ने कहना जनाब ये तो देखें, ये देखें, हम तो कह रहे थे, ये देखें पाकिस्तान और तुर्की जो है ये ऑलरेडी ऐसे हैं, पाकिस्तान और बाकी ममालिक ऐसे हैं, ये तो वो करेंगे, वो इंडियंस इसको करेंगे इस तरह। सो आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं और क्या होता है। बट एक लार्जर जो शक्ल इख्तियार होती है उसमें आई थिंक सो कि एक अलायंस सामने आ रहा है एंड इंडिया विल हैव टू डील विद दिस ब्रॉडर अलायंस। ये ब्रॉडर अलायंस को देखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं वो जिसे कहेंगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द पीस ऑफ केक, और केक वॉक नहीं है ये, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट थिंक सो, बाकी क्या इसको देखते हैं, बट इट्स अ रियलिटी सो फार।